अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की लाइफ में सब कुछ बहुत ज़बरदस्त जा रहा होगा। और आज मैं एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और इस टॉपिक का नाम है ब्रेन पावर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 10 प्रिंसिपल टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो एक ब्रेन जिसको इस्तेमाल करके इंसान या तो बहुत ऊपर जाता है, अपने उरूजों को छूता है, अपनी सक्सेस को हासिल करता है, और इसी चीज़ को ना इस्तेमाल करके इंसान ज़िल्लत में भी चला जाता है, नाकाम भी हो जाता है, बेनाम भी हो जाता है। तो ये आपकी चॉइस है कि अल्लाह ताला ने सभी को दिया, लेकिन आपने इसको यूज़ करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे तो सक्सेस हासिल कर लेंगे, और अगर इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ फिर भी आपके पास ही रहेगी। तो इट्स बेटर कि आप इसको यूटिलाइज़ करें। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ, जहां मैं आपको 10 प्रिंसिपल्स बताऊंगा। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट पे जो मैं आपसे बात करूंगा, इसको मेडिटेशन कहते हैं। और इस मेडिटेशन में आप इसको पुरसुकून रखिए, रिलैक्स रखिए, ज़िक्र और अस्कार में ढाल दीजिए। जितना सुकून देंगे ये उतना ज़्यादा आपको नॉलेज देगी, आपको सोचने का मौका देगी, आपको चांसेस देगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इसको पुरसुकून रखिए। जितना आप पुरसुकून रहेंगे उतना ज़्यादा ये आपको बनाने में आपकी मदद करेगी। सेकंड पॉइंट पे जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं वी कांट डू मल्टीटास्किंग। आप अपने दिमाग के ऊपर इतना मल्टीटास्किंग मत कर दीजिए कि बैक वक्त आप फ़ोन भी रिसीव कर रहे हो, बैक वक्त आप कुछ लिख भी रहे हो, बैक वक्त आप खा भी रहे हो, बैक वक्त आप किसी से बात भी कर रहे हो, बैक वक्त आप बहुत सारे लोगों के दरमियान भी बैठे हो। दिस इज़ टू मच। आप एक वक्त में एक काम लीजिए दिमाग से। दिमाग आपका भरपूर साथ देगा, आपका दिमाग बिल्कुल एक्यूरेट आपको वो जवाब देगा जो उसको देना चाहिए। जबकि सम टाइम हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग कहीं और होता है, तो हमें या सामने वाले को ये बात बतानी पड़ती है हमें कि भाई आप कहाँ पर हैं, आपका दिमाग जगह पर है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हैं और सामने वाला सवाल कुछ और कर रहा होता है। तो वी कांट डू मल्टीटास्किंग। सम टाइम लोग जो है किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं और वही मोबाइल फ़ोन में लगे रहना, हर वक्त सोशल मीडिया में चलते रहना, दिस इज़ नॉट गुड। अगर आप इसको तहज़ीब के दायरे में देखेंगे तब भी सही नहीं है, और अगर आप इसको दिमागी तौर पर देखेंगे तब भी सही नहीं है। तो आप अपने दिमाग से एक वक्त में एक काम लीजिए। अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है तो आप उनको एंटरटेन कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई मौजूद नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर आपको यूज़ करना है, आपको और कोई और काम करना है तो आप कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने दिमाग से कोई अच्छा जवाब हासिल करें तो आपको एक वक्त में 10 काम नहीं करने चाहिए। एक वक्त में आप दिमाग से वही काम लें जो आपको उस वक्त करना चाहिए। और इसका एक और नुकसान ये भी होता है कि आप अपने दिमाग को डैमेज कर रहे होते हैं, आप अपने दिमाग को वीक कर रहे होते हैं। तो ये वो काम है कि आपको लाजमी तौर पे अपनी सर फहरिस्त में अव्वल रखना ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग से बैक वक्त बहुत सारे काम ना लें। इससे आपका दिमाग वीक भी होता है और आप डैमेज भी हो रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, इसको कहते हैं टीच अदर्स। आपको जो हासिल हुआ है, आपने जो सीखा है, वो आप आगे शेयर कीजिए। आप लोगों को सुनिए, आप लोगों को बताइए। ऐसी बात है जिससे आगे फ़ायदा हो सकता है, आप वो बात कीजिए अपने दोस्तों के दरमियान बैठ के, और इस बात को फ़रोग़ दीजिए कि जो आपने हासिल किया है वो आपने आगे कन्वे किया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि दिमाग हैप्पी होता है। वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं आपके इस तरह से शेयरिंग करने से, इस तरह से सुनने से, इस तरह से कुछ हासिल करने से। आपका दिमाग को जब खुशी होती है तो उसमें एक ऑटोमेटिकली एक इंक्रीज़ होता है, वो दिमाग एक एक्सप्लोर होता है आपका, और वो खुलता है और उसके लिए रास्ते बनते हैं। आपका दिमाग और अच्छे काम करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी मैं बात करूँगा, इसको कहते हैं ईट हेल्दी। आप जंक फूड ना खाइए, आप अपने ग़िज़ाओं का ख़ास ध्यान रखिए कि जो आप खा रहे हैं उसके साइंटिफिकली क्या असरात हो सकते हैं। आप खाना है आपने, आप हेल्दी फूड खाइए, आप नेचुरल फूड खाइए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो अल्लाह ताला ने जो ग़िज़ाइयत उन चीज़ों में रखी होगी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आप ये सब चीज़ें आप हासिल करेंगे। जबकि हम जो रेडीमेड फूड या फास्ट फूड जो खाते हैं उससे हमें वो सब कुछ नहीं मिल सकता, और हो सकता है कि हम दिमागी तौर पे डैमेज भी हो रहे हो। आपने देखा ही होगा कि हेल्थ कितनी स्पॉइल हो रही होती है, तो इसका ताल्लुक दिमाग से भी होता है। तो आप इसका ख़ास ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है वॉकिंग।
चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम एटलीस्ट थोड़ा सा वक्त अपने दिन का ऐसा निकालें कि जिसमें हम सिर्फ वॉक करें, हम थोड़ा सा रनिंग करना चाहें तो रनिंग करें, जिसमें आपकी जो है चलने की एक आदत बन जाए। आपने देखा होगा कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, और इवन कि बहुत सारे लोग कई ज़माने से चले भी नहीं होंगे। क्यों? इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पास इतनी आसाइशें हैं, इतना कन्वेंस है, इतना आने जाने की सहूलतें हैं, तो हम चलना हमारे रिवाजों में अब कम हो चुका है, चलना हमारी प्रैक्टिस में रहा ही नहीं। तो चलने को ज़्यादा अहमियत दीजिए और रोज़ चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है थिंक विद पेन। आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें अपने तमाम दिमाग के जितने सवाल हैं उनको लिखिए और फिर उनका जवाब अपने आप से ही पूछ के उसका लिखिए। इससे प्रैक्टिस में करने से ये होता है कि आप जब किसी और लोगों के सामने बैठे होते हैं तो आपको पता होता है कि जो सवाल किया गया है उसका क्या जवाब होना चाहिए, और अगर जवाब आपके पास नहीं भी होता तो आपका दिमाग ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस में हो जाता है, ऑन द स्पॉट आपको वो बताएगा कि इसका ये जवाब होना चाहिए। ये आपको करीब तरीन जगह पे लेकर चले जाएगा आपका दिमाग। ये दिमाग बहुत एक अलग सी चीज़ है जिसको हमने और आपने शायद एक मजाक समझ के रख लिया है। हमने शायद इसको एक बिल्कुल एक बेजान सी एक बेकार की चीज़ समझ के रखी है, जिसको ना इस्तेमाल करके हम लोग ना जाने पत्नी कौन कौन सी पस्तियों में पड़े हुए हैं। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़बरदस्त एक आर्ट है जिसको हमें और आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेन योर ब्रेन, कि आप अपने दिमाग को खुद से ट्रेन कीजिए कि उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसा सोचना चाहिए, उसको कितना मुस्बत चलना चाहिए और उसको कितना मनफी को रोक देना चाहिए। जितना आप अपने दिमाग से बात करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग आपको अच्छा रखेगा, आपको कामयाब करेगा, आपको तरक्कियां देगा। और जब आप तरक्की करेंगे तो आपको खुद से खुशी होगी कि मैंने अपना कुछ दिमाग इस्तेमाल करके मैं अपनी ज़िंदगी के इस मकाम पर पहुंच गया। न जाने कितने लोग अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत काबिल हैं लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल ज़ाया कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग को ना इस्तेमाल कर। उनके अंदर एजुकेशन भी है, उनके अंदर आर्ट भी है, उनके अंदर वो सलाहियतें भी हैं जो एक तरह इंसान में होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर हो चुका है। और इसका एक जो पार्ट है वो हमारे दिमाग का इस्तेमाल ना करना है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट है टेक एक्शन। टेक एक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने अब इतनी तमाम चीज़ों को सीख लिया, आपने तमाम चीज़ों को पढ़ लिया, अब आप इसके ऊपर एक्शन कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए, इसके ऊपर सोचिए कि अब मुझे कैसे चलना है इसके ऊपर, और चल पड़िए, एक्शन ले लीजिए। आप उन चीज़ों को ज़्यादा मत अपने दिमाग में रूमर बना के रखें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप एक्शन लीजिए, आप उनके ऊपर चलिए, अच्छी सलाहियतों को लेके चलिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन फ्यू मोमेंट्स कि आपको तरक्की खुद आपकी आंखों के सामने नज़र आ जाएगी। और एक आखिरी पॉइंट जिस पर मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा उसका नाम है लर्निंग। आप अपनी लर्निंग की सलाहियतों को हमेशा एक्टिव रखें। आप हमेशा इस बात का इरादा रखें कि आपने सीखना है। जब आप ये तहिया कर लेंगे कि आपने कुछ सीखना है तो आप देखिएगा कि दिमाग आपका इतना काबिल हो चुका होगा कि जिस वक्त आप ये इरादा करेंगे कि मैंने कुछ सीखना है, आप उस मकाम पर पहुंचे हुए होंगे कि जब आप दूसरों को सिखा सकेंगे। इंसान के अंदर एक यही खराबी होती है कि वो जब ये इरादा कर लेता है कि मैंने कुछ सीखना है और वो हासिल कर लेता है, और जब इंसान ये बात सोच ले कि उसको तो सब कुछ ही आता है, और आप देख लीजिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे अब और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक ये वो पॉइंट होता है कि जब वो अपनी नाकामी का सिर्फ इंतज़ार करें, अपनी आंखों से देखें कि मैं किस कदर था और क्या हो गया, मैं कहाँ था और कहाँ चला गया मैं। ये वो पॉइंट है जो आपको नाकाम करने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। वो है आपकी अपनी सेल्फ, आपकी अपनी ईगो। आप लर्निंग को आगे रखिए, चाहे वो आपको छोटा बच्चा ही सिखा रहा हो। ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया है कि मुझे अगर एक छोटा बच्चा भी अगर कुछ सिखा जाए तो वो मेरे उस्तादों में से। तो आप क्यों इन चीज़ों को फिर अहमियत नहीं देंगे? हम तो एक आम से एक इंसान है, हम तो एक सीखने के अमल में, और हमारे पास ज़िंदगी ही कितनी है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, उसमें थोड़े से दुनिया के कुछ खेल हैं जो हमने खेलने हैं, दुनिया की कुछ रिवायात हैं जिनको हमने पूरी करनी है, और फिर उसके बाद अपने आखिरी वक्त में हमें चले जाना है। तो क्यों ना ये वो हमारे लिए बेस्ट टाइम है कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, हम लोगों में कुछ कर जाएं, हम कुछ लोगों को सिखा जाएं और कुछ लोगों से सीख जाएं। इससे फ़ायदा सिर्फ हमारी ज़ात को होता है
और किसी को पैगाम के साथ मैं सलमान समीर फाउंडेशन से आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।